जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी पीसीएम पर। दोस्तों, आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन यानी चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा कि क्या किया भी होगा, जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं और उस क्वेश्चन को करने में जब आप इसे एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं, यानी बराबर की एक तरफ स्थित टर्म्स को बराबर की दूसरी तरफ जब आप सेंड करते हैं या उसे पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस, गुणा के स्थान पे भाग, भाग के स्थान पे गुणा। अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है और जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी बारे टॉपिक के विषय में बात करूंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे बात है आपका है साइन SIGN, साइन कन्वर्जन। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि 2x प्लस 3y इक्वल 9x माइनस 9y। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस 3y को इधर भेजें तो लोग गलती क्या करते हैं, 2x प्लस 3y है तो प्लस 3y को यहाँ से हटाते हैं और माइनस 9x माइनस 9y जो ऑलरेडी लिखा गया है, ये प्लस 3y को इधर प्लस 3y ही कर देते हैं, प्लस 3y ही कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम गलत हो जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि यह गलत है। कैसे गलत है हम बताते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। जब आप किसी टर्म्स को इस साइड से इस साइड भेजते हैं, जैसे कि बीच में बराबर का चिन्ह हो, इधर प्लस का चिन्ह हो, तो जब हम इस प्लस के चिन्ह को बराबर के उधर भेजना चाहते हैं तो ये जो प्लस का चिन्ह बराबर के उधर जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये जो प्लस का चिन्ह है जब बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये सब चीजें आपको समझने योग्य नहीं है, ये सब चीजें आपको याद करने हैं कि जब बराबर के चिन्ह के इधर प्लस है और यह प्लस बराबर के उधर जाएगा तो यह माइनस होगा। आपको इसे याद करना पड़ेगा, इसे आपके दिमाग में फिट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन लगाना गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये कंपलसरी याद करना होगा। ये माइनस है, जब बराबर के इधर है माइनस, अब हम इस माइनस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इधर। जब इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो यह प्लस हो जा रहा है। और जब इधर गुणे का चिन्ह है, जब गुणे का चिन्ह है और जब हम इसे इधर भगाएंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो यह भाग में परिवर्तित हो जाएगा। और जब यह भाग का चिन्ह जो है, जब हम इसे बराबर के इधर भगाएंगे तो यह गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये भी होता है कि बराबर के इधर यहाँ तो प्लस था, इधर जाके यह माइनस हो गया। लेकिन अगर बराबर के इधर ये माइनस है तो जब यह बराबर के इधर जाएगा तो यह प्लस में चेंज हो जाएगा। जब बराबर के इधर प्लस है तो बराबर के उधर जब हम इसे करेंगे तो यह माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर बराबर के इधर यहाँ भाग है तो इसको तो मैंने बता ही दिया, गुणा है तो भाग में हो जाएगा और भाग है तो गुणा में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चिन्ह परिपाटी में आप लोगों ने चिन्हों का पक्षांतर करना सीख लिया कि जब हम चिन्हों का पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है। जब हम चिन्हों का पक्षांतर करते हैं तो प्लस बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर बराबर के इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। जैसे कि इसे कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि इधर है 2x प्लस 9 इक्वल 11 माइनस 3x। मैं इसमें कह रहा हूं कि आप x का वैल्यू बताओ। अगर आप x का वैल्यू चिन्ह के अनुसार सही करते हैं तो आप x का वैल्यू एकदम क्लियर सही बताएंगे। जो क्या होगा, हम क्या करते हैं कि x वाले टर्म्स को x वाले टर्म्स के पास लाते हैं
और x वाले टर्म्स को x वाले टर्म्स के पास लाकर उसे जोड़ा या घटाया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमरूद खाएंगे अगर आपके पास अमरूद है तो आप अमरूद ही बेच सकते हैं, आम नहीं बेच सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर आपके पास x का वैल्यू है तो x में आप x ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, उसमें और कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे आप 11 में से 3 घटा के 8 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 11 है यह कांस्टेंट है और ये जो हमारा 3x है ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कि जो x का वैल्यू होगा वह चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट में से वेरिएबल को नहीं घटा सकते हैं। यानी कि जब भी हम जोड़ेंगे तो कांस्टेंट को ही जोड़ या घटा सकते हैं। यानी कांस्टेंट में कांस्टेंट, यानी कि जो हमारा अचर होगा, नॉन वेरिएबल जो होगा, उसमें हम अचर को ही जोड़ सकते हैं और अचर को ही घटा सकते हैं। सेम वैसे ही होता है जो हमारा वेरिएबल होता है, उसमें हम वेरिएबल को ही जोड़ सकते हैं और वेरिएबल को ही बस घटा सकते हैं। जैसे आप लोग को समझा दें कि अगर x का वैल्यू है तो हम उसे बस x का जोड़ पाएंगे। जैसे अगर x है और प्लस 3x है तो हम इसे लिख के 4x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ x है और x के आगे वाला टर्म 1 है, यहाँ भी x है, x के आगे वाला टर्म 3 है, तो x यहाँ लिखा ही गया और इसके आगे जो इसका फैक्टर रहता है उसे हम जोड़कर यहाँ लिख देते हैं 4। यानी जब x रहेगा तो हम उसमें x वाले टर्म को जोड़ सकते हैं। अगर 4x प्लस 3y है तो हम इसे 4 और 3 7 और xy नहीं लिख सकते हैं, टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नॉन वेरिएबल है यह हमारा x है और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ये y है। जो डिफरेंस है हम बताएं आपको, x में x जुड़ सकता है, y में y जुड़ सकता है, a में a जुड़ सकता है, b में b जुड़ सकता है, लेकिन a में b नहीं जुड़ सकता है और जुड़ के उसे कंबाइंड फॉर्म में तो एकदम नहीं लिखा जा सकता है। सो इसीलिए ये बिल्कुल गलत है। हम 4 में 3 जोड़कर 7xy नहीं लिख सकते हैं। हम जब भी इसे लिख पाएंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे 4x प्लस 3y। यानी कहने का मतलब ये है कि 4x में हम बस x का टर्म ही जोड़ पाएंगे, y में हम जो है y का टर्म ही जोड़ पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ 2x है तो इसमें हम 3x जो यहाँ पर दिया गया है उसी को जोड़ या घटा सकते हैं। हम बात कर रहे थे चिन्ह परिपाटी की, यानी चिन्हों का पक्षांतर। चिन्हों का पक्षांतर जब करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ये 2x है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि x वाले टर्म को एक पास लाइए और कांस्टेंट टर्म को एक पास लाइए। जैसे कि ये हमारा 2x है, हम इस 3x को इधर करना चाहते हैं। जब हम इस 3x को इधर करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि 3x के पहले का जो चिन्ह है वह है क्या। 3x के पहले का जो चिन्ह है वह है माइनस, और मैंने बताया है कि अगर बराबर की उधर माइनस है तो उस माइनस को जब हम बराबर की इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम -3x को इधर लाते हैं तो वह +3x हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, +9x +9 था तो +9 लिख दीजिए। अब देखिए बराबर आ गया, बराबर के बाद क्या बचेगा 11, आप 11 लिख दीजिए, 11 हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा -3x था, चूंकि वह -3x इधर आके +3x हो गया तो इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी -3x की जगह यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अलोन 11 बच गया। हम आपको बताएं कि x वाले टर्म में x वाले टर्म को ही बस जोड़ सकते हैं, यानी कि x में x जोड़ सकते हैं तो x में x तो जोड़ेंगे तो x ही होगा, और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5, यानी 2x + 3x = 5x हो जाएगा, +9 = 11 हो जाएगा। अब मैंने बताया है कि कांस्टेंट में कांस्टेंट को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। चूंकि ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा नॉन वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल में नॉन वेरिएबल कभी नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें इस जो 9 है इस 9 को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा उधर। तो जब हम 5x को इधर ही रख के +9 को उधर भेज रहे हैं, हमें चिन्ह से मतलब है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोगों को चिन्ह परिपाटी कैसे सिखाएं, यानी चिन्हों का पक्षांतर कैसे सिखाएं। जब हम प्लस को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, प्लस को उधर से इधर भेजते हैं तो क्या होता है, आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। अब देखिए ये बराबर है हमारा,
बराबर की इधर जो हमारा 9 है वह +9 है, यानी इसके साथ जो चिन्ह है वह प्लस है। अब हम इस 9 को उधर भेज रहे हैं तो इसके पहले जो चिन्ह है वो भी जाएगा। इधर हमारा ऑलरेडी 11 है, हम +9 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस का जो चिन्ह इधर जाएगा वह हो जाएगा माइनस, और 9 9 हो जाएगा। तो 5x इक्वल क्या हो गया 2। अब 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा, 5x इक्वल 2 हो गया। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, तो अभी इसमें आप लोग प्लस माइनस का कन्वर्जन तो सीख ही गए हैं। अब इसमें ये भी सीखेंगे कि गुणा और भाग का कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे 5x है, अब हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू x इक्वल 2। अभी आप लोग बताएं कि 5 इंटू एक्स इक्वल 2 है, 5 का इधर क्या हुआ है गुणा हुआ है। जब बराबर के इधर 5 का x में गुणा हुआ है तो बराबर के उधर जब हम 5 को भेजेंगे तो यहाँ x में गुणा हुआ था, यहाँ 2 में भाग हो जाएगा। यानी अब गुणा के चिन्ह जब इधर जाएगा तो भाग का चिन्ह चेंज हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा। जैसे x बराबर 2/5। उम्मीद है आप लोग इसमें समझ गए होंगे चिन्हों का पक्षांतर कैसे करते हैं। आइए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास कोई इक्वेशन है 3a + 4 = 9a + 6 प्लस रहने दीजिए। तो 3a + 4 = 9a + 6 है। इसमें हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो हमारा वेरिएबल a है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एकदम जरूरी है कि हम इधर जो 9a है इसको 3a के पास लाएं, ये हमारा जो 4 है इसको हम 6 के पास लाएं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि वेरिएबल को एक पास रखिए, नॉन वेरिएबल को एक पास रखिए। जैसे हमारा ये 3 है जो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पास हम वेरिएबल को लाएंगे। अब इसमें और आपको कहाँ वेरिएबल दिख रहा है, हमें 9a वेरिएबल दिख रहा है। हम इस 9a को, अब देखिए अगर कोई संख्या लिखा है a और उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोई संख्या a है उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो आप हमेशा उसे अज्यूम करेंगे प्लस। इसे अज्यूम करना नहीं कहेंगे लेकिन आप लोग ये अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसके आगे हमेशा प्लस होता है। जैसे आपका यहाँ पर 9a है, 9a ये संख्या है, 9a है, 9a के आगे कोई संख्या दिख रही है या कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसे हमेशा प्लस अज्यूम करेंगे, प्लस अज्यूम करेंगे बट लिखेंगे नहीं। अब हम इसे 3a के पास लाना चाहते हैं, तो 9a को जब हम 3a के पास लाएंगे तो हम इसे लिख देंगे, अब यहाँ प्लस है और बराबर के इधर है, जब बराबर के इधर प्लस रहता है और इसे हम बराबर के इधर भेज देते हैं, यानी राइट साइड टू लेफ्ट साइड, जब हम प्लस को भेजेंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी ये जो प्लस 9a है ये हो जाएगा माइनस 9a। अब यहाँ पर हमारा ऑलरेडी +4 है और इधर बच क्या गया +6। अगर आप प्लस नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक संख्या के पहले प्लस होता है, इसे माना जा सकता है, या ये हमेशा होता ही है, इसे आप मान लीजिए। अब देखिए हम बताएं आपको कि प्लस माइनस चिन्ह का परिपाटी आप लोग समझ गए हैं, जोड़ घटाना अभी आप लोगों को समझना बाकी है। अब 3a - 9a, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, a भी a है a भी a है, यानी ये दोनों वेरिएबल हैं, यानी कि जब दो वेरिएबल एक साथ हों तो उन्हें आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। 3a है 9a है, आप लोगों को देख कर क्या लगता है ये जुटेगा या घटेगा? अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे, फिलहाल यहाँ बता दे रहे हैं कि जब डिफरेंट साइन होता है तो हमेशा चिन्ह घटाने का होता है, यानी हमेशा घटाव की स्थिति पैदा होती है। अब यहाँ +3a - 9a यानी प्लस एंड माइनस, देयर आर डिफरेंट साइंस। जब डिफरेंट साइंस होते हैं, डिफरेंस चिन्ह होते हैं, तो हमेशा घटाव की स्थिति पैदा होती है और बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है, यानी 9 में से 3 गया 6a। लेकिन अभी आप कहेंगे कैसे घटा दिए सर, चिन्ह तो गलत हो गया। चिन्ह कैसे गलत हो गया? जब हम घटाने की स्थिति पैदा कर देते हैं, यानी सॉरी घटाने की स्थिति ऑटोमेटिक हो जाती है, घटता है,
प्लस है माइनस है, घटेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 3a और 9a जो आपस में घटे हैं, यानी 9a में से 3a को घटाए हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इनमें से सबसे बड़ा आपको दिखेगा 9। अंक के मामले में देखा जाए तो 3 से बड़ा है ना 9, तो जो बड़ा रहता है उसके आगे का जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को हम बाद में लिख देते हैं माइनस। घटाए तो है 9 में से 3 गया 6 से, लेकिन प्लस और माइनस में से कौन सा चिन्ह लिखाएगा, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 एंड 9 में सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को हम लिख देंगे। ये -6 से हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा +4 इक्वल 6। ये प्लस को हम नहीं लिखा है, इस -6 को आप यहीं रहने दीजिए। अब +4 को अब बराबर के उधर भेजिए। जब +4 को बराबर के उधर जब आप भेजते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है और इस +4 जब इधर जाएगा तो हम बताएं जब प्लस का चिन्ह बराबर के उधर जाता है या बराबर के राइट साइड जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, यानी +4 जो होगा ये -4 हो जाएगा। तो -6a इक्वल 6 - 4 इक्वल 2। हमें आपको फाइंड आउट करना क्या है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल क्या होगा, अभी देखिए a का 6 का a में गुणा हुआ है, यानी 6 × a, 6 × a इक्वल 2। तो -6 का जब a में गुणा हुआ है और वह इक्वल के इस साइड है, जब हम -6a को इक्वल के उस साइड भेजेंगे, यानी यहाँ तब बच जाएगा क्या, a बस बचेगा और यहाँ ऑलरेडी 2 है। चूंकि ये -6 का यहाँ a में गुणा हुआ है तो इक्वल के जब इधर जाएगा तो 2 में -6 का भाग हो जाएगा। तो a 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, a इक्वल -1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का मेन मोटो ये नहीं था कि a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है या x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेन मोटो ये था कि आप चिन्ह को कैसे कन्वर्ज करते हैं, यानी प्लस का चिन्ह बराबर के इधर है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह बराबर के उधर है, इधर आएगा तो क्या होगा। इस कंडीशन को आप लोग समझ गए हैं। घोड़े का चिन्ह भी आप लोग समझ गए हैं कि घोड़े का चिन्ह उधर जाएगा इधर आएगा तो कैसे क्या चेंज होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में बहुत ही मजा आया होगा, साइन कन्वर्जन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अभी हम बात करते हैं चिन्हों का जोड़ तथा चिन्हों का घटाना। हेडिंग है हमारा चिन्हों का जोड़ तथा चिन्हों का घटाना। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि -3a है, +3a -9a है, हम इसे आपको जोड़ के बताए हैं -6 से। यह कैसे आया है इसी के बारे में बात करेंगे आज हम। जब हम प्लस में प्लस को जोड़ते हैं, यानी कि प्लस को प्लस में जोड़ते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट मालूम होगा या हमें जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा उसका जो साइन होगा वह भी प्लस होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम +6a में +3a जोड़ रहे हैं तो प्लस 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 को प्लस में जोड़ रहे हैं तो प्लस प्लस का रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा, प्लस प्राप्त होगा और 6 से +3a इक्वल हो जाएगा 9। ये हमारा पहला। दूसरा क्या कहता है, ये जब हम माइनस में माइनस को जोड़ते हैं, जब हम माइनस में माइनस को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्टेंट भी माइनस प्राप्त होता है, हमारा रिजल्टेंट भी माइनस प्राप्त होता है, लेकिन हम उसे जोड़ेंगे। जैसे -3a -9a। अभी आप कहोगे कि यह दोनों माइनस है तो हम इसे जोड़ क्यों रहे हैं। जब भी समान चिन्ह रहता है, यानी कि जब प्लस प्लस रहे, जब माइनस माइनस रहे, जब भी समान चिन्ह रहता है उस कंडीशन में हम हमेशा उसे जोड़ेंगे, उस कंडीशन में हम उसे हमेशा जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह वही लिखेंगे जो दिया गया रहेगा। जैसे माइनस माइनस है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, दोनों साइन समान है, दोनों साइन समान है तो इसे हम हमेशा जोड़ेंगे। जब दोनों चिन्ह समान रहे तो हम इसे हमेशा जोड़ेंगे। जैसे कि 9 और 3 12a। आप बोलोगे 9 और 3 12a लिख तो दिए, लेकिन यहाँ पर कहीं प्लस आया ही नहीं, आप प्लस लिख दिए। लेकिन पहले सुनिए,
3a है और 9a है, तो 3a और 9a जुड़ तो गए हैं, लेकिन हम आपको ये भी बताए हैं कि जब समान चिन्ह जुड़ते हैं, जुड़ तो जाते हैं लेकिन चिन्ह वही लिखाएगा जो दिया गया रहेगा, यानी माइनस। जब समान चिन्ह रहता है तो जुड़ता है और चिन्ह वही लिखाता है जो दिया गया रहता है, जो समान चिन्ह है वही लिखाएगा। आप लोगों को समझ में आया? अभी आप लोग इसे करिए, -6a -3a -2a। अभी आप बात करेंगे कि -6 -3a -2a, इसे हम कैसे जोड़ेंगे? अब आप कहेंगे इसमें सभी चिन्ह माइनस में है। जब इसमें सभी चिन्ह माइनस में है तो ये जुटेगा कैसे? जी हाँ दोस्तों, एकदम जुटेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब चिन्ह दिया गया रहे और वह एक समान चिन्ह रहे तो हमेशा जुटेगा। जैसे कि ये -6a -3a, माइनस माइनस दोनों चिन्ह क्या है? समान है। दोनों चिन्ह समान है तो हम इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 6a और 3a जब जोड़ेंगे तो 9a हो जाएगा। 6a और 3a जब जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 9a। जुटेगा तो माइनस माइनस है फिर भी जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही लिखा जाएगा। ये -9a हो गया। इसको और इसको हम जोड़ दिए, बच क्या गया? बच गया -2a, बच गया -2a। अब फिर से आप देखिए कि -9a -2a, -9a और -2a भले ही दोनों माइनस है, लेकिन हम इसे जोड़ेंगे और हम इसे जोड़ेंगे और इसका चिन्ह क्या आएगा? इसका चिन्ह माइनस ही आएगा। जैसे 9 और 2 11a, चिन्ह तो माइनस है फिर भी हम इसे जोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है? माइनस है। और जब दोनों चिन्ह माइनस रहता है तो जुड़ेगा और कंडीशन क्या होगा? चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस ही लगेगा। अब लोगों को उम्मीद है कि चिन्हों का जोड़ समझ में आ गया होगा। यानी कि जब समान चिन्ह रहता है तो हम उसे जोड़ते हैं और दिया गया चिन्ह ही उस ऐड का जो रिजल्टेंट आता है उसके आगे लिख देते हैं, जो परिणाम आता है उसके आगे लिख देते हैं। जैसे माइनस माइनस माइनस, माइनस 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 है तो हम इसे जोड़े तो हैं, भले ही माइनस है लेकिन हम इसका चिन्ह माइनस ही लगाए हैं। प्लस एंड प्लस है तो प्लस एंड प्लस तो जाहिर सी बात है जुटेगा और चिन्ह भी प्लस ही लगेगा। माइनस एंड माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस ही लगेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा चिन्हों का जोड़ कैसे होता है। अब चिन्हों का घटाना कब होता है, किस कंडीशन में होता है, आप इसे समझिए। चिन्हों का जोड़ तथा घटाना, घटाना घटाना क्या होता है? जब दिए गए चिन्ह विपरीत होते हैं तो इस कंडीशन में हमेशा घटाना होता है। जब चिन्ह आपस में समान नहीं होते हैं तो घटाना किया जाता है। जब दिए गए चिन्ह आपस में समान ना हो, यानी एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, दूसरा माइनस हो तो पहला प्लस हो, पहला माइनस हो तो दूसरा प्लस हो, यानी कि प्लस माइनस का कंडीशन जब बना रहता है तो इस कंडीशन में हमेशा घटाना की स्थिति पैदा होती है। जैसे एग्जांपल से आप लोग समझिए, -6x + 9x। अब इसे आप लोग देखकर बताइए कि जो 6x के आगे का जो चिन्ह है, यानी 6x के साथ का जो चिन्ह है वह है माइनस, 9x के साथ का जो चिन्ह है वह है प्लस, यानी 6x एंड 9x, प्लस एंड माइनस, दीज साइंस आर डिफरेंस, यानी कि माइनस एंड प्लस, यानी यह दोनों क्या है? यह अपोजिट साइंस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। यानी कि जब विपरीत चिन्ह रहे, यानी दिए गए चिन्ह समान ना रहते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि घटाना होता है। अब घटाना होता है तो कैसे करेंगे? घटाना होता है, सेम घटाना वही होता है जो आप लोग 12 में से 3 घटाते हैं, 12 में से 4 घटाते हैं, 12 में से 5 घटाते हैं, सेम उसी प्रकार अधिक में से कम को घटा दीजिए। 9 में से 6 गया 3x, 3x बच गया। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे? आप लोग को कुछ नहीं करना है, देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन है। इनमें से सबसे ज्यादा जो रहेगा उसके आगे का जो चिन्ह होगा वही लिख दिया जाएगा। 6x और 9x में से सबसे ज्यादा हमें 9x दिख रहा है,
9x के आगे का चिन्ह जो है वो है प्लस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस, जो कि लिखने की बात नहीं होती, आप मत लिखो तब भी कोई बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल 2, -9x प्लस 2x। अभी आप लोग देखोगे कि माइनस है एक है प्लस। जब एक माइनस और दूसरा प्लस हो, जब एक माइनस और दूसरा प्लस हो, इस स्थिति में हमेशा घटाना होता है। इस स्थिति में हमेशा घटाना होता है, तो हमें क्या करना है, अधिक में से कम को घटा देना है। 9x है, 9x में से 2x चला जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना, सॉरी 7x। 9x में से 2x चला जाएगा 7x। जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा कि जब हम 9x में से 6x घटा देते हैं तो रिजल्टेंट हमारा आता है 3x। तो जो रिजल्ट हमारा 3x आया है, उसके आगे का जो चिन्ह होगा वह डिपेंड करेगा इन दोनों पर कि किसका चिन्ह कौन सा संख्या ज्यादा है, उसके आगे का चिन्ह लिखा जाएगा। तो हम 9x में से 2x घटा दिए, हमारा रिजल्ट आया 7x। अब हम देखेंगे कि 7x के आगे जो चिन्ह होगा वह कौन सा होगा। हमें इसके लिए इसे देखना पड़ेगा कि इन दोनों में सबसे अधिक कौन है। इन दोनों में सबसे अधिक 9x है ना, 9x के पहले का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हमारा रिजल्ट के आगे भी होगा, -7x। यानी 9x प्लस 2x में से, -9x प्लस 2x में से जब हम 9x में से 2x घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा -7x। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। चिन्हों का कन्वर्जन, चिन्हों का जोड़, चिन्हों का गुणा, सॉरी अभी एक और रह गया है, इसे आप लोग देख लीजिए। चिन्हों का जोड़ तथा घटाना हो गया, चिन्हों का पक्षांतर हो गया। अब आप लोग देख लीजिए चिन्हों का गुणा तथा भाग। चिन्हों का गुणा तथा चिन्हों का भाग। जब हम माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस का प्लस में करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस का माइनस में करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा गलती होती है, जो आज से नहीं होगी अगर आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं तो। जैसे कि अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। और अगर हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, उसका जो रिजल्टेंट साइन होगा वह क्या होगा। जब चिन्ह समान हो, यानी माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में कर रहे हैं और चिन्ह समान भी है, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस। जब चिन्ह विपरीत होता है यानी माइनस प्लस होता है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा माइनस आएगा, चाहे माइनस का प्लस में करिए या प्लस का माइनस में करिए। जैसे माइनस इंटू प्लस, ये हमारा रिजल्ट आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस, ये हमारा रिजल्ट आएगा माइनस। अब यहाँ पर फिर देखिए, हम आपको बताएं कि जब चिन्ह समान हो तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। माइनस गुणे माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, दोनों साइन इक्वल है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट प्लस आया। लेकिन यहाँ प्लस इंटू प्लस है, अब यहाँ भी वही बात है, प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, यानी कि इन दोनों का जो साइन है वह सेम है, और जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है प्लस। ये हमारा चिन्हों का गुणा हो गया। चिन्हों का भाग क्या होता है, यहाँ हम देख लेते हैं। भाग, चिन्हों का भाग क्या होता है, जब हम प्लस में माइनस से भाग देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है माइनस। इसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसका कोई ट्रिक नहीं है। और यह आपको याद कैसे होगा, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस इसे आपको लोगों को यहाँ पर समझ लेना है, और जब आप इसे क्वेश्चन में उतारेंगे, जब क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जब हम प्लस में माइनस का भाग देते हैं तो हमेशा माइनस आता है, जब माइनस में प्लस का भाग देते हैं तब भी माइनस आता है। यानी जब प्लस और माइनस डिफरेंस साइन रहेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, डिनोमिनेटर नोमरेटर कुछ भी रहे, हमेशा माइनस आएगा, बस डिफरेंस साइन होना चाहिए। लेकिन जब हम प्लस में प्लस का भाग देते हैं,
जब प्लस में प्लस का भाग देते हैं तो हमारा रिजल्टेंट प्लस आता है, फिर जब हम माइनस में माइनस से भाग देते हैं तो हमारा रिजल्टेंट प्लस आता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चिन्हों का पक्षांतर, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का जोड़ तथा घटाना, चिन्हों का भाग आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस में आपका चिन्ह से संबंधित होने वाली गलतियां समाप्त हो जाएंगी, और आपका क्वेश्चन अगर चिन्ह में गलती नहीं करते हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, और बिना किसी एक भी मार्क्स के कटौती के। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।